जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, परमाणु के मूल भौतिक कण। कौन कण? अब परमाणु के मूल भौतिक कण का मतलब है परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु बना होता है पेन से। आप कहेगा सर जी पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब तो कलम होता है। अब यहाँ केमिस्ट्री में कलम की क्या जरूरत है? ये ट्रिक है। P फॉर प्रोटॉन, I फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। यानी परमाणु के 3 गो मूल भौतिक कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। आइए हम प्रोटॉन पर चर्चा करते हैं। एकदम प्रोटॉन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो प्रोटॉन धन आवेशित कण है और इसका संकेत क्या होता है? P प्लस। कौन प्लस? P प्लस। अब आइए यहाँ पर संकेत होता है P प्लस। इसके खोज करता है गोल्डस्टीन। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था गोल्डस्टीन। 86 में खोजा था। कब खोजा था? और ये धन आवेशित कण है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। और प्रोटॉन का दूसरा नाम है एनोड किरण। कौन किरण? आगे चल के आप पढ़ेंगे कि प्रोटॉन को कैनाल किरण भी कहते हैं। कौन किरण कहेंगे? कैनाल किरण। उसके बाद देखिएगा सर, परमाणु के नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है ये? नाभिक में। अगर द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान 2 टाइप के होते हैं, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब लगभग, रिलेटिव होता है हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। अगर निरपेक्ष की बात करेंगे तो बोलेंगे 1.673 × 10⁻⁻27 kg। यानी हिंदी में बोलोगे तो 1.673 × 10⁻⁻27 kg। इतना ही नहीं, अगर आवेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आवेश यानी इंग्लिश में चार्ज इसका होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष हो जाएगा +1 इकाई और निरपेक्ष हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुआ? ये प्रोटॉन की कहानी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए अब इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा मूल भौतिक कण है। क्या नाम है भैया? इलेक्ट्रॉन। संकेत होता है E-। संकेत क्या होता है? E-। और इसके खोजकर्ता कौन है भैया? J.J. थॉमसन। कौन खोजा था? लेकिन जानते कब खोजा था? 1897 में खोजा था। और जानते हैं ये जो नामांकन इसका दिया था स्टोनी। किसने? एस्टोनी नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने नामांकन दिया। नामांकन मतलब समझे? पहले इलेक्ट्रॉन को कहते थे कैथोड किरण। कौन किरण? इसका नाम इलेक्ट्रॉन देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्टोनी। नहीं, अभी उदाहरण बताए थे ना कि मान लिया जाए कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके माँ बाप ही जो जन्म दिए, मम्मी जन्म दी तो ऐसा नहीं कि मम्मी और पापा उसका नाम रखेंगे। उसके रिलेटिव भी कोई नाम रख सकते ना है। मौसी नाम रख सकती है, मौसा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, है कि नहीं है? ये सब। उसके बाद आइए परमाणु के कहाँ रहता है? ये कक्षा में। कक्षा को सर जी कहा जाता है कौन चीज? ऑर्बिट। कक्षा को ऑर्बिट। उसके बाद द्रव्यमान यानी मास की बात करेंगे। सापेक्ष होगा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/, इसको भागा दे के देखना इतना आता है कि नहीं आता है, एक बार देख लेना। और निरपेक्ष कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और आवेश इसका होगा -1 इकाई और निरपेक्ष होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का था प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में लगा देना सिर्फ यहाँ माइनस, काम बन जाएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जेकर नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N या N0 से लिखा जाता है। किससे? N से या N0 से। और ये कैसा कण है भैया? उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके खोजकर्ता कौन थे भैया? जेम्स चैडविक। किसने? यानी न्यूट्रॉन को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की खोज भी थी 1932 ईस्वी में। कब खोजा था? और परमाणु के यहाँ कहाँ रहता है? और इसी को आवेश रहित कहेंगे, चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं। उसके बाद भैया द्रव्यमान की बात करें, सापेक्ष तो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, और निरपेक्ष करेंगे तो 1.675 × 10⁻⁻27 kg। और इसका आवेश यानी चार्ज होगा 0, क्योंकि ये उदासीन है, दुनिया से कोई लेना देना
तो ये हुआ कि परमाणु के 3 मौलिक भौतिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।